हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज जो हो रहा है उसके रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बिहार के जो रहने वाले हैं या बिहार के निवासी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं डोमिसाइल की। उसी डोमिसाइल पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक जवाब आया है, जिसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि TRE 4 में आखिर बिहार लोक सेवा आयोग डोमिसाइल के लिए क्या सोच रहा है, क्या विचार रख रहा है, क्या बिहार लोक सेवा आयोग के हक में है, क्या वो रख सकता है डोमिसाइल जैसी चीज़ें, या फिर इसके लिए कोई और प्रक्रिया होगी। हालांकि डोमिसाइल जैसा जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर होता है, उसके विषय में बहुत सारी बातें करने से बहुत सारे लोगों को आहत होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर हम एक न्यूट्रल होकर बात करेंगे कि अगर किसी भी राज्य में एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे राज्यों ने क्या किया है, अपना रिजर्व करके रखा है, बहुत लिमिटेड मात्रा में अदर स्टेट के लिए सीटें वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसे अगर हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ के स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राहत भरी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है ये हम देखेंगे और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या जवाब आया है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, प्रेषक जो है अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा किया गया है। विषय में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। विषय के साथ साथ 2 लाइन का ये मामला है जिसमें नजर आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर डोमिसाइल लगने के क्या चांसेस हैं भी या नहीं हैं। देखिएगा यहाँ पर ये GAD सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आया है। विषय क्या है, इनको लिखा गया है TRE 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में। यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि हमें डोमिसाइल पूरे तरीके से TRE 4 में लागू करवाना है। यहाँ पर देखिए क्या आया है, प्रसंग क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में 31/13/24 महाशय। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, महाशय उपर्युक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में, यानी जो TRE 4.0 होना है उसमें डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। यानी पूरे तरीके से ये पॉलिसी बना सकता है तो कौन बना सकता है, बिहार राज्य सरकार, अगर उनको डोमिसाइल लागू करना है या नहीं करना है। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं हो सकता है बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, न उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी गई है कि डोमिसाइल लागू होने के मतलब कोई भी लक्षण दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर अभी तक। देखिएगा आयोग की क्या भूमिका है। यहाँ पर आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अध्याचना के आलोक में किया जाता है। यानी इनका यहाँ पर साफ साफ कहना है कि आयोग के हाथ में क्या है, परीक्षा करवाना, रिजल्ट दे देना, वो भी कैसे, जिस प्रकार से राज्य सरकार चाहेगी उसी प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा निर्धारण जो करेगी वो राज्य सरकार करेगी। तो अब बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये आने वाला भविष्य ही बता पाएगा, क्योंकि वहाँ के नेता लोग अगर चाहेंगे, या जैसे हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अगर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तभी ऐसी कोई चीज़ें होंगी, अन्यथा अभी तक कोई भी आसार ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि डोमिसाइल लागू। हालांकि लगातार बिहार के जो निवासी हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे फिजिकली जाकर वहाँ पर अपनी बातों को वो रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए शिक्षक भर्ती 4 में या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को वो बातें खराब लगे और कुछ लोगों को अच्छी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेट हैं तो हर स्टेट में अपने चीज़ों को क्या किया गया है, समेटा गया है कि हमारा राज्य है, हमारे राज्य के लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। उसी प्रकार से अगर बिहार के कुछ लोगों का ये मानना है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो वहाँ पर लागू होना चाहिए। हालांकि जैसे और भी स्टेट में 10%, 5%, 15% सीटों का आवंटन किया जाता है दूसरे राज्यों के लिए, उतना अगर दे देते हैं तो ये भी हमारे अभ्यर्थियों के लिए, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सफिशिएंट होगा। आप सभी लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा हताश और निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप फिर भी आप UR में आते हैं। जब आप UR में आते हैं अनरिजर्व में तो आपको वैसे भी ना किसी कोटि का फ़ायदा मिलता है ना किसी चीज़ का, चाहे आप अपने राज्य में OBC हो, SC हो, ST हो या कोई भी सब कैटेगरी हो, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आपकी फ़ाइट UR में ही होती है। तो भी अगर 10% सीट रिजर्व कर देंगे तो आपके लिए हो सकता है चीज़ें लिमिटेड हो जाए और आपके लिए हो सकता है आसान भी हो जाए।
तो इसलिए अगर कोई डोमिसाइल नीति लागू करवा रहा है तो उसका आपको विरोध नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसको लिखने से आपका ही परिचय होगा और किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर डोमिसाइल नीति लागू करना होगा बिहार राज्य सरकार को तो वो कर देगा, नहीं करना होगा तो आप चाहे जितना हाथ पैर पटकिए वो नहीं करेगा। जब तक नहीं कर रहा है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी बहुत खुश हैं कि इससे हमारा बहुत विशेष फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, इससे बहुत विशेष फायदा नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व की कैटेगरी में फाइट करनी होती है, ये आपको वेल नोन है। आप तो इसके लिए बहुत परेशान मत होइए। अगर बिहार राज्य सरकार चाहती है तो उसको करने दीजिए, वैसे भी अगर वहां की सरकार चाहेगी तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपस में लड़ने की बजाय जो भी होता है उसको हमें समय पर इंतजार करना चाहिए। टीआरई 4 की जहां तक रही बात, तो आपको आइडिया ही होगा कि लगभग रोज बताया जा रहा है 2,17,000 कुछ अप्रॉक्स इसके पद हैं टीआरई 4 में आने के लिए। अब बिहार राज्य सरकार से हमें मांग क्या करनी चाहिए कि ये जो पोस्टें हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लाई जाए, जिससे सभी अभ्यर्थियों का फायदा हो सके। जब जितनी ज्यादा पोस्ट आएगी उतनी ज्यादा यूआर में भी सीट आएगी, तो आप चाहे अदर स्टेट के हों या अगर आप बिहार के हैं तो आपकी कैटेगरी का भी फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा फोकस करिए कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी आएंगी उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और बेरोजगारी का आलम आप जान ही रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कहां आसमान छूते हुए लगातार जा रही है। टीआरई 1 जब आया था लोगों को आइडिया नहीं था, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा कट ऑफ कम गई थी। उसके बाद आपने 2 भी देखा, आपने 3 भी देखा और 3.0 का री एग्जाम भी आपने देखा। तो अब आपको ये चीजें पता चल रही होंगी कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो हमें किन चीजों पर अपना पूरा दिमाग लगाना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करनी है, ये आपको खुद से जानना होगा। आप अपने आप को अंदर से नहीं पहचानेंगे, सिर्फ राजनीति में पढ़ेंगे तो बिलीव करिए रिजल्ट के दिन आपको रोना होगा कि मेरा 10 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। अगर आप अपनी सारी एनर्जी को लगाते हैं लगातार अपनी पढ़ाई में, यानी टीआरई 4 की तैयारी में, तभी जाकर आप एक सफल हो पाएंगे और शिक्षक बन पाएंगे और अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जितने लोग भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत के तुरंत हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट अपडेट में। रिजल्ट का इंतजार करते रहिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।